ठीक है। तो इससे पहले अपन ने सोशियोलॉजी एज ए साइंस स्टडी कर लिया। अब साइंटिफिक मेथड, जैसे अलग अलग साइंस में अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे पहले, हाँ बेसिकली है ही क्या, साइंटिफिक मेथड क्या होंगे, सिस्टमैटिक रैशनल ऑब्जेक्टिव, काम क्या है, टू एक्सप्लोर द ट्रुथ। बायोलॉजी वाले बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में, फिजिक्स वाले फिजिक्स के ट्रुथ में, फिर क्या है, डिस्कवरी ऑफ द लॉज। ठीक है, पहले तो क्या करोगे आप, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करके जनरलाइज करोगे। ठीक है, जनरलाइज करके आप थ्योरी बनाओगे। ठीक है, थ्योरी बना के लॉ बनाएंगे, ये चलेगा, प्रोसेस यही रहता है। ठीक है, ये है, आपने लॉज देखे, लॉज क्या करेंगे, गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ द मैटर। हो सकते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे मैटर क्या है, सोसाइटी में, इंडिविजुअल सोसाइटी खुद ये रहे। यहाँ पे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेशन के साथ। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसको करोगे, मेजरेबल होना चाहिए, तो है नहीं विदाउट मेजरेबल में ऑब्जर्व कर लूं। ठीक है, क्वांटिफाइबल होना चाहिए, इसको कर पाएंगे तो एविडेंस वही अपन यूज में यूज, एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनिंग ऑल्सो। ठीक है, फिर साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट भी देखते हैं, इससे ये चीज निकली, फ्रिक्शन होने की वजह से चलता चलता आदमी रुक गया, टायर मूव कर पा रहा है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। ऊपर जा रहे हैं तो इतना फ्रिक्शन लग रहा है, तो इतनी स्पीड से जाओ, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। लैब में भी आपने कोई चीज खाई जैसे बायोलॉजी में, तो उसकी वजह से एसिडिटी होगी, कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई पीएच इससे नीचे की कोई चीज खाओगे तो एसिडिटी, एल्कलाइन खा लेंगे तो उसको ट्रीट कर देता है, दैट इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, यही हम साइंस में यूज कर सकते हैं। और यूनिवर्सैलिटी, कहीं पे भी एसिड और बेस को मिलाएंगे न्यूट्रली बनेगा, दैट इज यूनिवर्सैलिटी। देयर इज अ रैशनल बिहाइंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशल। ठीक है, ये है जो कॉज एंड इफेक्ट, और इनको अपना करेंगे तो इसके एलिमेंट्स क्या है, देखो साइंटिफिक मेथड्स के, कि भाई एक तो आपके पास होना चाहिए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। कि जैसे न्यूटन ने क्या स्टडी किया, यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो ये उसका सब्जेक्ट मैटर था, प्रॉब्लम डेफिनेशन थी। ठीक है, कि व्हाट वन इज लुकिंग फॉर, पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट। तो पॉजिटिविस्ट में तो दोनों में ही रहेगा कि भाई आपको क्या देखना है, पॉजिटिविस्ट तो बिल्कुल ही साइंस की तरफ चले जाते हैं, लॉज बनाना, जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट उसको देखते तो है पर थोड़ा सा लिमिटेड वे। ठीक है, अब जैसे चलो आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन दे दी, फिर आपके पास कंसेप्ट आते हैं, जैसे कंसेप्ट जो इसमें हम लेके आते हैं, जैसे इसमें अपन ट्रिक बना रखी उम्र यार भी। ठीक है, देखें जैसे कंसेप्ट क्या है, फिर कंसेप्ट से आप बनाते हो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो हाइपोथेसिस के लिए, इंटरप्रेट करते हो, फिर थ्योरी बनाते हो, फिर लॉज बनाते हो। ठीक है, दिस इज थ्योरी लॉ, ऐसे चलता। जैसे मान लो मैंने एक पर्सपेक्टिव बनाया, तो वहां पे हमारे पास कुछ चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक्सपीरियंसेस से आते हैं, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एंड मोर और लेस मीन्स सेम थिंग टू ऑल। तो अपन बोलेंगे लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। जैसे कि हम जब भी बोलते हैं फैमिली, फैमिली इज ए कंसेप्ट, फैमिली आते हैं अपने दिमाग में, पता चल 2-3 मेंबर होंगे, एक मेल एक फीमेल रह रहे होंगे, बच्चे रह रहे होंगे। रिलीजन कोई वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये हो सकता है कि वो गॉड से भी लिंक्ड हो। ठीक है, डेमोक्रेसी, ये कंसेप्ट है, ये हमें हेल्प करते हैं स्टडी करने की, ये चीजों को थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, बेसिकली बात ये है। फिर ये हो गया, तो कंसेप्ट अपने को चाहिए, एक प्रॉब्लम अपन डिफाइन करें। ठीक है, कि भाई इसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ, उसकी स्टडी में कंसेप्ट हेल्प करते हैं, नहीं तो बार बार आपको फैमिली ही ढूंढनी पड़ेगी। तभी तो मैंने एक यूनिट को फैमिली बोल दिया, एक यूनिट को रिलीजन बोल दिया, ताकि अब मैं अगर दोनों को लिंक करना चाहूँ कि यार फैमिली का रिलीजन पे क्या इंपैक्ट है, रिलीजन का फैमिली पे क्या इंपैक्ट है, आई एम एबल टू स्टडी। तभी तो मैंने इनको कंसेप्ट बनाया, डिफाइन किया। ठीक है, नहीं करते तो नहीं कर पाते, स्टडी नहीं हो पाती, बार बार मुझे ढूंढना पड़ता है कि ये की चीज क्या है, जो चीज ये कर रही है, तो मैंने उसको बोल दिया ये रिलीजन है। ये चीज क्या है, ये जो लोग रह रहे हैं ये फैमिली है, एग्जाम्पल। ठीक है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कोई भी, यार इस रिलीजन में फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, क्यों, तो स्टडी किया। जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, अपन उसी के कंटेक्स्ट में देख, हाइपोथेसिस बनाया उसने, शुरू में एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस ही हो गया, तो क्या नहीं है, अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कंसेप्ट, फैमिली और रिलीजन दो कंसेप्ट थे। ठीक है, या फिर यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और रिलीजन दो कंसेप्ट थे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसने बताया रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, ये है एंटरप्रेन्योरशिप। रिलीजन क्या है, ये है, क्या इनमें लिंकेज है, यस।
तो हमने अनटेस्टेड किया बिटवीन द कंसेप्ट, हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी, टेस्ट किया जनरलाइजेशन, इन दोनों में जनरलाइजेशन है, ठीक है, रिलीजन की क्या बातें हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रही हैं या इवोल्व कर रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं एंड यूजिंग रिसर्च मेथड। देखो जैसे अपन इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फैक्ट से, डाटा से, सर्वे करके, ठीक है, अलग अलग मेथड, फिर आप बनाते हो, बिल्ड करते हो कॉजल एक्सप्लोरेशन, कॉज एंड इफेक्ट। रिलीजन के ये एस्पेक्ट जैसे उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स में किया था कि भाई कॉलिंग वो लेके आया, तो कि जो भी कुछ कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, तो आपका फियर चला गया, फियर चला गया तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो गई, वर्क ही वर्शिप बन गया। तभी तो उसने ये चीज स्टडी करी तो उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मिला। इन चीजों की वजह से ये कॉज हो रहा है, कॉलिंग की वजह से फियर जा रहा है, फियर की वजह से रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ रही है, दैट इज व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है। इससे ये निकला, क्या क्या ऑब्जर्व किया, सर्वेज, इंटरव्यू, ये तो अपने मेथड हो गए, गैदर द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करके, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट को, ने देखा, समझा, इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया, कंपेयर किया विद अदर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, फिर उसने क्लासिफाई कर दिया कि भाई इसको अपन इस तरीके से मुझे मिल रहा है। जैसे सोशल एक्शन को किया, तब कंपेयर कर करके क्लासिफाई कर दिया। देखो क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि भाई क्लासिफिकेशन इज लाइक चीजों को उसमें डालने में मदद करेगा। 90-95% 20% क्या होगी, 20 होगी, एप्लीकेशन है, क्लासिफाई नहीं किया तो एप्लीकेशन नहीं। जैसे हमने भी यहाँ पे कि भाई जीएस को अपन ने पॉलिटी में, इकोनॉमी में क्लासिफाई कर दिया, इजी टू स्टडी, तो समझ ही नहीं आया, ठीक है। फिर ऐसे इसने इंटरप्रेट किया, तो फिर उसने थ्योरी बनाई, ठीक है। थ्योरी क्या होता है, सिंपल सा कि भाई ऐसा एम्पेरिकल डाटा रिपीटेडली जो सपोर्ट करता है आपके हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन, यार बार 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 ऊपर से नीचे की तरफ जैसे सेब गिर रहा है, तो मतलब कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो है, क्या है वो, नाम दे दिया ग्रेविटी। अच्छा, धरती के उस कोने पे भी ऐसे देखने को मिल रहा है, यस, पे भी, इस पे भी, इस पे सब जगह। अच्छा, जो रिलीजन प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाले वैल्यूज को रख रहे हैं, क्या उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट देखने को मिली, यस। तो एक चीजें मिल रही है, तो हाइपोथेसिस थ्योरी बनती जा रही है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस बना, तो इससे थ्योरीज बनी, जनरल लॉज बने। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करती है सोशल वर्ल्ड, ठीक है, और प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर ऑफ द सोशल, एक्सप्लेन करेगी और प्रेडिक्ट करेगी कि ऐसा अगर आगे कहीं देखने को मिले जो इस टाइप की आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को बढ़ाए, वर्क को फोकस करवाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो इधर की तरफ जाएगा, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ऐसे चले, तो इसलिए अपने को दोनों चीजें मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से अपना क्या रहेगा, ये हो गया। तो ये अपना जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बीच में वो आ गया टेबल, नितिन सर वाली बुक से बनाया था ना, कि मॉडर्निटी जो है, ठीक है, चैलेंजेस इन यूरोप, तो वहां से क्वेस्ट आई फॉर द आंसर्स। अब यहाँ पे पहले आंसर ढूंढने लगे पॉजिटिविस्ट, अब इन पे इन्फ्लुएंस था नेचुरल साइंसेस का, इसलिए इन्हें क्या लगा, सब कुछ पैसे बनाना है, इन्हें नीड थी यूनिवर्सलिटी, नेचुरल साइंस यूनिवर्सल है, ठीक है। इसका लिटमस टेस्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट रिलायबिलिटी है क्या, यस, ऑब्जेक्टिविटी है क्या, यस, क्वांटिफाइबल है क्या, यस, यूनिवर्सल टेस्टिंग है क्या, यस, थ्योरी बिल्डिंग है क्या, यस। बट नहीं कर पा रहे, लिमिटेड है, तो क्या होना है, पॉजिटिव हुआ, और ये अपने फैक्ट है इससे, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज है, पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म, और इस तरीके से चल। अब देखो ने कहा ह्यूमन जो है, अब ये तो अपन ने देख लिया साइंस के हिसाब से कि यार थ्योरी बना लेंगे, ये कर लेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, साइंसेस में होता है। बट ह्यूमन इज टू अनप्रेडिक्टेबल टू फॉलो लिमिटेड प्रिंसिपल, ठीक है, पहली चीज तो ये। सेकंड, आपके बायसनेसेस आए, एक तो हमने उसकी तरफ से देख लिया, इंडिविजुअल की तरफ से, सेकंड जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ से, यार आपके ऑब्जर्वेशन बायस, आप चीज को इस तरीके से देख रहे हो, दूसरे तरीके से। नॉन रेस्पॉन्स बायस, 10 लोगों के पास गए, 4 ने तो जवाब ही नहीं दिया, उनके बायसनेस को कौन इंक्लूड करेगा, व्हाट आर दे थिंकिंग, डू यू नो, डोंट नो। जब तक उनको इंक्लूड नहीं करोगे, क्या ये एक इंक्लूसिव स्टडी बोले जाए, नो। ये नॉन रेस्पॉन्स। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, तू मेरे से कोई सवाल पूछने आया, डिजायरेबिलिटी के हिसाब से मैंने क्या कहा कि भाई यार ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, या तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग भी वही सोच रहे हैं। यार रिलीजन क्या है,
यार रिलीजन भगवान से कनेक्ट करने का एक मुद्दा है, ये डिजायरेबिलिटी बायस, मैंने ये आंसर दिया। बट जब डिजायरेबिलिटी बायस नहीं हो, जैसे मार्क्स है वो कहता है ओपियम ऑफ द मासेस है, वहां पे सोशल डिजायरेबिलिटी बायस नहीं है। बट सब में तो नहीं है, आप जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हो वो तो कॉमन पीपल है, उनमें तो ये सारे बायसनेस हैं। इन बायसनेस को कैसे निकालोगे, वो बहुत डिफिकल्ट है। सोशल इन सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड एम्पेरिकल स्टडी पॉसिबल है, नो, बट यस मेथडोलॉजी आपकी हो सकती है साइंटिफिक, द वे ऑफ अप्रोचिंग, जो कार्ल पूपर ऊपर बात कर रहा था, और वे ऑफ अप्रोचिंग कैन बी साइंटिफिक, कि भाई लोगों से हमने पूछा, बैठा, 4 क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर ढूंढे, 4 इधर पूछे, फिर उनको अपन ने मिक्सअप करके समझने की कोशिश की। तो ये साइंटिफिक मेथड्स तो चल रहे हैं, बट एग्जैक्टली एम्पेरिकल स्टडी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही क्रिटिसिज्म क्या है साइंटिफिक मेथड के। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, BC2 लैब में प्रूव कर। ठीक है, तो BC2 क्या है, देखो बी इज बायसनेस, बहुत सारे बायसनेस जो अपन ने ऊपर पढ़े। ठीक है, सी क्या है, चॉइसेस। चॉइसेस क्या है, जो आपके जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है, दे रेस्ट्रिक्ट द चॉइसेस ऑफ ऑब्जर्व, क्योंकि आप उन्हीं चॉइसेस पे फोकस करो जो आप देखो, नॉट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट एथिक्स में तो बहुत सारी चीजें थी, आपने तो 4 चीजें ले ली। ठीक है, तो ये है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द चॉइसेस, तो ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन डाल रहा है। ठीक है, सेकंड, इट किल्स द क्रिएटिविटी, साइंस। ठीक है, क्योंकि वो तो लॉज ढूंढ रही है, में तो यूनिफॉर्मिटी ढूंढ रही है। सोशियोलॉजी और वी आर लिविंग बीइंग, हमारे यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्रिएटिविटी को मार देता है, ये क्रिटिसिज्म है। ब्लाइंड फेथ आ जाता है, नेगेट्स द ह्यूमन फ्रीडम विच इज वेरी वेरी इंटीग्रल टू द सोशल साइंस। और वो क्रिएटिविटी भी क्योंकि ह्यूमन के कंटेक्स्ट में वहीं से आती है, उसका बिहेवियर मल्टीपल टाइप्स का है। कि आपने इसको किया, BC2 लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या, नो, मैं तो नहीं कर सकता, तो ये इसकी तो नो यूनिवर्सल लो, ये क्रिटिसिज्म हो गया। ऊपर क्या था, वो क्या बोल रहा था, साइंस बुक लॉजिक ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी, प्रॉब्लम क्या है ऑफ द डिमार्केशन, व्हाट इज साइंटिफिक एंड व्हाट इज नॉट। ऑल द साइंटिफिक प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी नॉट द फाइनलिटी। क्यों, क्योंकि आज जो आप कह रहे हो वो कल गलत भी हो जाएगा। सेकंड, साइंस इज नॉट अबाउट द नॉलेज, द फैक्ट्स और नॉलेज बॉडी नहीं है, इज आल्सो अबाउट द वे ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है उन मेथोडोलॉजीज का जो आप बनाना चाह रहे थे, कि आप चॉइसेस क्रिटिसिज्म, समझ में आ गया, ये क्या नहीं है, याद भी हो जाएंगे इसे। ठीक है, ये है बायसनेस, चॉइस, क्रिएटिविटी, लैब एंड प्रूफ, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज का ये क्रिटिसिज्म। तो फिर और क्या है, ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे मेजर जो थ्योरेटिकल स्टैंड है इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। चलो ठीक है भाई, रिसर्च मेथोडोलॉजी कर तो रहे हैं हमने, यहां तक हम एस्टेब्लिश हो गया कि मेथोडोलॉजीज तो साइंटिफिक होनी चाहिए, भले ही इंक्वायरी साइंटिफिक हो या ना हो। तो मेथोडोलॉजी में भी अलग अलग कैसे हैं, हमारे पास मेजरली है एक पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, नॉन पॉजिटिव, और एक मिक्स्ड जो ज्यादातर फॉलो करते हैं। अब देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक आपके पास है क्वेश्चनेयर, एक होगा सैंपल, वहां से क्या कलेक्ट करोगे, डाटा। एक रिसर्च का अपना एक डिजाइन होगा, अपनी एक अजम्पशन, ठीक है, कि भाई वटेवर जो भी चल रहा है उसके हिसाब से। और ये जो मेथोडोलॉजी है इट इज गाइडेड बाय द कंसेप्शन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, कि भाई जो भी हम, जैसे अपन ने कॉमन सेंस के कंटेक्स्ट में देखा था, तो वहां से मेरा और जो सोसाइटी का रिलेशन है वहीं से मेरे वो आएंगे मेथोडोलॉजी भी, क्योंकि मैं स्टडी भी किसको करूँ, एन को ही कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो रेस्पॉन्सेज है उनको भी गाइड करने वाला कौन है, सोसाइटी। तो रिलेशंस ही है सारा चीज। यहाँ पे तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उनमें ये बायसनेस और ये चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी ही करें। ठीक है, बट फिर भी वी हैव 3 काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें कि भाई देखो पॉजिटिविस्ट हैं जो शुरू वाले थे, क्वांटिटेटिव फोकस ज्यादा है, नॉन पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव, बट ये दोनों एक्सट्रीम हो गए, बोथ आर नॉट गुड, बीच का रास्ता निकालो। पॉजिटिविस्ट किन पे फोकस कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, टेबल, क्या लग रहा है, फैक्चुअल। नॉन पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव, इंटरव्यू, बैठ के बात कर, ये बताओ 10 लोगों से बात करी और एनालिसिस, ठीक है, वो है क्वालिटेटिव। कंटेंट एनालिसिस, ठीक है, एनालिटिकल, वो नॉन पॉजिटिविस्ट का है, बट बीच का अपना चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि रिसर्च डिजाइन क्या है। डिजाइन होता है ना बेसिकली कि ये है, इसमें TFFH, ठीक, जैसे ये एक डिजाइन क्या होता है, फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी। पहले अपन जब भी कोई स्टडी शुरू करेंगे अपने को टॉपिक चूज करना पड़ेगा, आई वांट टू स्टडी अबाउट दिस। पहला टी क्या है, चूज द टॉपिक।
ठीक है, अब ये अपन बाद में आएंगे, देखो पहले चूज द टॉपिक, गेट द फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, को रिप्रेजेंट करो, उनको अरेंज करो एक तरीके से, अरेंज करके उसको देखो क्या इसमें मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे भाई हाँ मार्क्स ने भी अरेंज किया होगा, टॉपिक चूज किया होगा, यार कैपिटलिज्म इतना एक्सप्लॉइट क्यों हो रहा है, रीजन, उसको बजटरी फैक्ट्स ने एनालिसिस की, वेजेस एनालाइज, तब पता उसने उनको पैटर्न ऑब्जर्व किया, तब उसने एक हाइपोथेसिस बनाया। ठीक है, कि भाई फोर्सेस ऑफ ये और वो कंट्रोल कर रही है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, फिर आप एक हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस बना के आप क्या करेंगे, करेंगे टेस्टिंग करोगे, बार 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 बार, अगर हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है तो रिबिल्ड अप, फिर से आप उसको टेस्ट करोगे कि टेस्टेबिलिटी है, थ्योरी भी टेस्टेबल होनी चाहिए। टेस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, फाल्सिफायर, अगर किसी चीज को झुठलाया ही नहीं जा सकता, क्या वो थ्योरी मानी जाएगी, लो माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेजर रिसर्च डिजाइन में ये है, टॉपिक, कलेक्टिंग द फैक्ट्स। अब ये कह रहा है रिप्रेजेंट करो फैक्ट्स, फिर हाइपोथेसिस, थ्योरी और ठीक है, टी एफ एफ एच टी टी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, एक टी इधर है, दो टी इधर है, दो इधर है, एक सबसे बीच में हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसर्च का डिजाइन। देखो टॉपिक को सर्च शुरू करने से पहले वैल्यूज कैन बी टॉलरेट, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट है उस पर इंपैक्ट नहीं आ रहा। फैक्ट्स हम जैसे प्राइमरी सेकेंडरी मेथड से लेके आते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी रहेगी, आप यहाँ से स्टैटिस्टिक्स लेके आ रहे हो, डाटा लेके आ रहे हो, इंटरव्यू से लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिविटी के चांसेस हैं, बट फिर भी ठीक है। बट उसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद आप वैल्यू नोट, ठीक है, तो इतनी वैल्यूज हम टॉलरेट कर लेंगे, क्योंकि ये तो अनअवॉइडेबल चीज है। ठीक है, तो ये रहे, तब ये कहा कि चलो ये तो हो गया आपका रिसर्च का डिजाइन, ये हमारे मेथड्स, मेथड हो गए तीन टाइप के, पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट, मिक्स्ड। डिजाइन हो गए ये थ्योरी, हाइपोथेसिस, फैक्ट्स। ठीक है, ये अब कह रहा है तीन टाइप के हमारे रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हो। ठीक है, CDE2, सॉरी 4 टाइप के, CDE2। CDE सिंपल है, कंपैरेटिव मेथड, जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके भी क्या कर लोगे, मेरे मार्क्स इतने हैं, तेरे मार्क्स इतने हैं, कंपेयर करके मैं देखूंगा कि हियर आई एम स्टैंडिंग। ऐसे ही ये दे कंपेयर एंड अराइव एट अ जनरलाइज्ड कंक्लूजन। शुरुआत वाले जो हमारे इवोल्यूशन थे उनमें बहुत फेमस था, तो डर्काइम ने किया, रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सुसाइड को कंपेयर किया अलग अलग सोसाइटीज में, ये क्या हुआ, कंपैरेटिव मेथड। हिंसबर्ग, उन्होंने भी प्रिमिटिव सोसाइटीज को कंपेयर किया। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेकुलेशंस जो हैं वो थोड़ी सी नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, ये क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटीज वो कंपेयर कर एक साथ, सारी चीजें तो मिस हो जाएंगी, तो मे नॉट गेट रिलायबल रिजल्ट्स। ठीक है, एंड इट इज लिमिटेड टू व्हाट, स्मॉल इंस्टीट्यूट। कंपेयर कर तो लगो, बट जब भाई छोटा सा यूनिट है तब तक तो कंपेयर कर सकते हो, बट जब एक्सपेंड होने लग जाता है कि सबको कंपेयर किया जा सकता है, तो ये अपनी लिमिटेशन है। ठीक है, ये कंपैरेटिव मेथड, एग्जांपल अपना हो ही गया। ठीक है, फिर है डी, डिस्क्रिप्टिव, ये सबसे कॉमन है जो यूज किया जाता है, इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है। जो बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है बस, ये एक ऐसी स्टडी है जो बताएगी, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसका एम है ओनली टू प्रोवाइड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। ये प्रिलिमिनरी स्टेज में और एक्सप्लोरेटेटिव स्टेज में यूज, शुरू में बताने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मल ज्यादा है कि भाई इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये इसी तरीके से होना चाहिए। तो फॉर्मल है तो फ्लेक्सिबल कम, जैसे इसमें दो देखो, पैनल रिसर्च डिजाइन, ये एक लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन होता है, एक होता है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। तो दो डिजाइन हमारे पास, पहले में क्या करता है, पीरियडिक कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, टाइम 1 पे कलेक्ट करो, फिर टाइम 2 पे, फिर टाइम 3 पे, फिर टाइम 4 पे, एक फिक्स मेथोडोलॉजी, यहाँ पे जो मिला 1 2 3 4 उसका डिस्क्रिप्शन, एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन होगा। लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, वन टाइम स्टॉक ऑफ सिचुएशन, टाइम एक हो बट स्पेस अलग अलग हो सकता है, एक क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब करो, इसको डिस्क्राइब करो, सिंपल डिस्क्रिप्शन बताना है कि चीजें कहाँ पे किस तरीके से अपने को मिल रही हैं। ई में क्या है, फिर एक स्टडी होती है एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे आप जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेंजिंग द इनपुट्स, लाइक जैसे कोई सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, पार्टिसिपेंट्स है, उनको चेंज करना। मेरा बिहेवियर आ रहा है कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको उल्टा थप्पड़ मारूं,
बट ये बिहेवियर आ रहा है जब हमारे आसपास कोई नहीं है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूं तो मेरा बिहेवियर क्या है, मैं अपने भाई को बुलाऊं, दोनों मिलके कूटेंगे। जब बहुत सारे लोग हैं, मेरे को किसी ने थप्पड़ मार दिया, हो सकता है कि अगर जेंडर सेम है तो मैं रिटेलिएट करूं, ऑपोजिट जेंडर है तो मैं हो सकता है कि चुप हो जाऊं। बट इवन इन द ऑपोजिट जेंडर, अगर हम दोनों अकेले हैं, अगर मेरे किसी ने थप्पड़ मार दिया ऑपोजिट जेंडर, देयर आर प्रीटी गुड चांसेस कि मैं दोबारा से मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जज थोड़ी कर रहा है। पॉइंट इज, इनपुट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से हमारा बिहेवियर अलग रहता है। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, देखना, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश कॉजैलिटी बिटवीन द वेरिएबल्स, और टेस्ट करना है हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हमारा हॉथरन स्टडी जो एल्टन में होगी थी, उसने क्या देखा था कि भाई इंडस्ट्रीज है, लाइट कितनी है, फ्लोर कितना है, सारी चीज स्टडी करके वो देखना चाह रहा था एफिशिएंसी बढ़ तो रही है बट एक पॉइंट पे आके रुक गई। फिर उसने स्टडी किया, यार यहाँ तो यूनिट्स बनी हुई है, ट्रेड यूनियंस बनी हुई है। उसने देखा कि वर्कर्स का बिहेवियर कौन गाइड कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई तुम इतने से इतने ही काम करोगे, इतनी यूनिट प्रोड्यूस करोगे। अगर कोई वर्कर डिफरेंट तरीके से काम करने लग जाता है, उसको बाहर निकाल। तो कैसे सोशल रिलेशंस आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंट सिंपल मतलब वहां पे गए, देखे, उनको चेंज किया, लाइट को चेंज किया, फ्लोर को चेंज किया, हर चीज को चेंज करके देख लिया, बट बढ़ी नहीं रही एफिशिएंसी। मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो अब भी नहीं हम पकड़ पा रहे, इसलिए पता चलता है, ठीक है। बट ये मोस्ट डिफिकल्ट है टू यूज इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबको तो चेंज नहीं कर सकते, बहुत सारे इनपुट्स होंगे, बहुत सारे सिचुएशन होंगी, बट फिर भी अपन करते हैं, ठीक है। बट ये मोस्ट कॉमन है साइंस में जो अपन यूज करते हैं, कॉमन फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ठीक है। और इसको मोस्टली यूज करने वाले कौन थे, पॉजिटिव, क्योंकि वही एक्सपेरिमेंटल और चल रहे, ठीक है। फिर अपना आता है एक्सप्लोरेटिव, ये भी इनिशियल रिसर्च में, एक्सप्लोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, ये शुरू में बताने के लिए है मेथोडोलॉजी में, ठीक है। ये इनिशियल रिसर्च है टू रिक्वायर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। तो ये आपके अल्टरनेटिव को नैरो डाउन कर देती। पहले मान लो मेरे पास 20 चीजें, 20 में से मुझे काम की मिली 4-5, फिर मैं क्या है कि इन्हीं को डीप स्टडी करके फाइनल कंक्लूजन में पहुंच, ये एक्सप्लोरेटिव, ठीक है। तो ये फाइन ट्यून कर रहा है ब्रॉड प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में। जैसे यहाँ पे क्या आता है हमारा लिटरेचर, केस स्टडीज, सर्वेज, इनको यूज किया जाता है। अगर मेरे पास लिटरेचर ना हो, जैसे मान लो कास्ट है, एक तो कास्ट को मैं स्टडी करने लगूं खुद गांव गांव जाके, एक मेरे पास लिटरेचर है 10 आदमियों की, मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन काम आई या नहीं आई, मेरे पास लिटरेचर एक बहुत अच्छा सोर्स, केस स्टडीज ऐसे ही पहले की है भाई, सर्वेज हैं, या तो मैं कर दूं सर्वेज या पहले के, ये अलग अलग हमारे पास मेथड है, एक्सप्लोरेटरी मेथड्स, ठीक है। ये हमारे हो गए अलग अलग मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स, ठीक है, और मेथोडोलॉजी। तो ये अपन ने देख लिया इसको। नेक्स्ट जो अपना रहेगा कि पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म, ठीक है, इनको अपन एक साथ देख लेंगे।